जो खबर निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए बेहद अच्छी, जबकि भारत और मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। चाइना ने रशिया से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। लद्दाख में चीनी फौजी मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं और भारत के 125 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं। रशिया वो दो काम करने गए हैं। पहला काम तो वो ये करने गए हैं कि रशिया की मिन्नत समाजत की जाए ताकि रशिया चाइना को रोके लद्दाख में पेशकदमी करने से, लेकिन रशिया ने साफ इनकार कर दिया है कि वो चाइना और भारत के मामलात में नहीं आना चाहता। जो दूसरा काम करने गए थे राजनाथ सिंह रशिया में, वो ये था कि रशिया पर प्रेशर बनाया जा सके कि रशिया ने S-400 समेत जो असला भारत को डिलीवर करना था उसको जल्दी डिलीवर कर दे ताकि भारत वो असला चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन रशिया ने भारत के इस मुतालबे को भी तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। रशिया ने चाइना के प्रेशर पर भारत को ये कहा है कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2021 के दिसंबर तक ही डिलीवर कर सकता है। भारत रशिया से फौरी तौर पर MiG-29 और Sukhoi 30 जेट फाइटर्स भी खरीदना चाह रहा था। रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि चाइना ने रशिया पर प्रेशर डाला है कि रशिया अपना असला भारत को किसी सूरत भी सेल ना करे, क्योंकि भारत ये असला चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। और अगर रशिया ने भारत को असला सेल करना भी है तो रशिया ये मेक श्योर करे कि भारत वो असला चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है कि चाइना ने रशिया पर यह प्रेशर तो डाला ही है कि रशिया का बेचा हुआ असला भारत चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल ना किया जाए ये असला। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मोदी के लिए इस वक्त डूब मरने का मकाम है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, भारत रूसी असले का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत के पास इस वक्त जितना भी फौजी साजो सामान पड़ा है उसमें 95% जितना भी फौजी साजो सामान है वो रशिया से खरीदा गया है। भारत रशिया से खरीदा हुआ असला किस तरह इस्तेमाल करेगा, क्या डील होने जा रही है, इसको जरा समझ लीजिए। रशिया भारत के सामने ये डील रखने जा रहा है कि भारत S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत सिर्फ उन टारगेट्स की हिफाजत के लिए तैनात कर सकता है जो भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि भारत S-400 को पार्लियामेंट की हिफाजत या अहम फौजी अड्डों की हिफाजत के लिए तैनात कर सकता है, लेकिन भारत S-400 को पाकिस्तान और भारत या चाइना या भारत की सरहद पर तैनात नहीं कर सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम बहुत ही बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मिसाइल हो या जेट फाइटर, उसको तबाह करने की हवा में ही सलाहियत रखता है, क्योंकि ये दुश्मन मुल्क की जानिब से आने वाले मिसाइल या जहाज को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है। लेकिन अगर भारत पर यह पाबंदी लग जाती है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम ना तो पाकिस्तान और भारत की सरहद पर तैनात कर सकता है और ना ही चाइना और भारत की, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी मोदी के लिए। इसी तरह रशिया भारत के सामने ये डील भी रखने जा रहा है कि जितने भी लेटेस्ट जेट फाइटर्स भारत रशिया से खरीदने जा रहा है उसको हमले के लिए चाइना पर या पाकिस्तान पर इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसको भारत सिर्फ अपनी सरहद के अंदर अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इस किस्म की डील कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो F-16 जेट फाइटर्स लिए हुए हैं, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी ये डील है कि पाकिस्तान इन जेट फाइटर्स को, इन F-16 को भारत के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान इन जेट फाइटर्स को सिर्फ अपनी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगा। चाइना और रशिया के रिलेशंस आपस में इस वक्त बहुत बेहतरीन हैं। दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों ना सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में पार्टनर हैं बल्कि दोनों ममालिक की दुश्मन भी एक ही हैं। चाइना और रशिया दोनों का दुश्मन है अमेरिका और अमेरिका इस वक्त है भारत का पार्टनर। चाइना और भारत के हवाले से एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गोया कि ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही, लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो ये बहुत बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक चाइना ने भारत से ये भी कहा है, क्योंकि कश्मीर लद्दाख के साथ मिलता है और ये जितने भी एरियाज हैं ये एक वक्त में चाइना का हिस्सा थे, इसलिए कश्मीर भारत का किसी सूरत भी हिस्सा नहीं था तारीखी तौर पर। इसलिए भारत फौरी तौर पर कश्मीर से अपना कब्जा खत्म करे और इन इलाकों को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए। अगर ये खबर सच है तो ये खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक इस खबर की कंफर्मेशन नहीं हो पाई। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और हर तरफ से भारत को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो भारत का रिलू कटा हुआ करता था, बांग्लादेश ने भारत को ये कहा है कि 1905 के नक्शे के मुताबिक असम
असम और भारतीय बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा थे, इसलिए भारत इन इलाकों को बांग्लादेश को वापस करे। दूसरी जानिब नेपाल, जो कि एक हिंदू रियासत है, पहले उसने अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल किया। उसके बाद अब नेपाल ये भी दावा कर रहा है कि उत्तराखंड, जो कि भारतीय रियासत है, वो नेपाल का हिस्सा थी, इसलिए नेपाल को भारत उत्तराखंड वापस करे। भारत मोदी की पॉलिसियों के चलते इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। भारत ने पहले तमाम मसाइल को मिन्नत समाजत करके हल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम रहा तो अब जो मजीद खबरें भारत से आ रही हैं कि भारत में फौजी नकलो हरकत में तेजी देखी जा रही है और भारत लद्दाख में फौजी साजो सामान को तेजी से डिप्लॉय कर रहा है। मोदी मानसून की बारिशों के गुजर जाने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मानसून की बारिशों के दौरान फौजी नकलो हरकत करना बहुत मुश्किल हो जाता है और खासकर भारतीय फौज जिसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं। अब मोदी इंतजार कर रहा है कि जैसे ही मानसून का मौसम खत्म हो जाता है, मोदी अपना आखिरी हरबा यानी फौजी ऑप्शन भी इस्तेमाल करके देख ले। लेकिन आप जानते हैं चाइना बहुत मजबूत मुल्क है और मोदी की ये ऑप्शन भी मोदी पर उल्टी पड़ने वाली है। दूसरी जानिब भारत से इस किस्म की भी खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि रशिया चाइना के प्रेशर पर भारत को असला डिलीवर करने में डिले कर रहा है, इसलिए मोदी अमेरिका से असला खरीदने का सोच रहा है। मोदी प्लानिंग कर रहा है कि वो अमेरिका से F-35 जेट फाइटर्स और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। लेकिन इसमें मोदी को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है कि अमेरिका शर्त रख रहा है कि अगर भारत अमेरिका से F-35 जेट फाइटर्स खरीदना चाह रहा है तो उसे रशिया से S-400 की डील कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी ऐसे मुल्क को अपने F-35 जेट फाइटर्स नहीं भेजता जिस मुल्क के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हो, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 जेट फाइटर्स के कोड को स्कैन करके रशिया को भेज सकता है, जिसके बाद अमेरिका का F-35 जेट फाइटर का पूरा प्रोजेक्ट बेकार होकर रह जाएगा। यानी मोदी को हर तरफ से रसवाई और बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो रहा और अब ये साफ हो चुका है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। कुछ इलाके बांग्लादेश ले जाएगा, कुछ इलाके नेपाल और कुछ इलाके चाइना, जबकि कश्मीर पाकिस्तान और बाकी का जितना बचा खुचा भारत रह जाएगा उसके भी कई मुल्क बन जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कि कितने अरसे में ये तमाम काम हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हर खबर सबसे पहले जानने के लिए खबरी को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक भी कर दें।